हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसआई एंड अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन के बारे में, जो कि निकली है स्टूडेंट्स फ्रॉम दी बार्क। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्टूडेंट्स इस साइट को विजिट करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर फोर्थ वाले नंबर पर, जहाँ पर मेंशन है कि जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ट्रेनिंग स्कूल इनवाइट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट एज साइंटिफिक ऑफिसर। तो आप जैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ चीजें जो है देखने को मिलेंगी। एक बार स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को विजिट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गिवन हैं। इनमें से जो पहला प्रोग्राम है वो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स या जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, यानी कि OCES। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये चीज अवेलेबल है। अनदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए है, DGFS यानी कि DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पे आपके लिए ये एक 1 ईयर का ओरिएंटेशन कोर्स होगा, जिसका जो आप कह सकते हो सेंटर जो रहेगा स्टूडेंट्स, 2 सेंटर हो सकते हैं, 2 ट्रेनिंग सेंटर हो सकते हैं, या तो मुंबई में या फिर हैदराबाद में। इसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्शन भी होगा, जिसमें मिनिमम आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स वो लेके आने पड़ेंगे, और साथ में आपका टोटल जो एग्रीगेट होना चाहिए लगभग 50% जो है वो होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स ये सक्सेसफुली आप कह सकते हो कि क्वालिफाई कर लेंगे इस तरीके से, तो उन सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज साइंटिफिक ऑफिसर इन सभी जगह इंस्टीट्यूट्स में। तो ये आपके सामने मेंशन है, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, इन सब जगह जो है ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये लोकेटेड हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपको जैसे कि मेंशन करा है कि ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, वो ये है कि आपके पास मास्टर्स तो होना ही चाहिए, बट अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो ग्रेजुएशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप या तो फिर एग्जामिनेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपका मार्च में कंडक्ट होने वाला है, यहाँ पे हम लोग अभी रिसेंट में डिस्कस भी करेंगे स्टूडेंट्स। और साथ ही में आप अपने गेट स्कोर के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका गेट स्कोर काफी अच्छा है, आपने 23 में पास आउट करा है, 24 या 25 में पास आउट करने वाले हैं, तो भी स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर गेट स्कोर। तो उसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास डायरेक्टली इंटरव्यू की कॉल आएगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड आपको 74,000 प्रोवाइड करा जाएगा, अलॉन्ग विद द अनदर अलाउंस दैट इज बुक अलाउंस दैट इज 30,000। ऑलराइट स्टूडेंट्स, साथ ही में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको मेंशन करा गया है, अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग पे जो आपकी रहेगी स्टूडेंट्स दैट विल बी 56,000 के अराउंड। और अगर आप और अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके तीनों इंक्रीमेंट्स जो हैं अगर आपके लग जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी लगभग 1 लाख प्लस रहेगी स्टूडेंट्स। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पे पहला प्रोसीजर वही है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जाएं, यानी कि जो कि मार्च में कंडक्ट होने वाला है। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स वही है आपके पास कि आप गेट स्कोर के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा स्टूडेंट्स कि अगर आपका गेट स्कोर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जरूर अप्लाई करें। और तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट CGPA स्कोर, पर यहाँ सभी यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी CEBS या फिर नाइसर से पास आउट हैं वही कैंडिडेट्स यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा स्टूडेंट्स। और इंटरव्यू का ड्यूरेशन जो है, जो प्रोबेबल पीरियड रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा मई से जून तक के लिए, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अवेलेबल होना पड़ेगा अप्रैल 2025 में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी ये सब चीजें मेंशन है। साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स OCES या DGFS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो भी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि ऑल्सो रिफर्स टू द नेम ऑफ डिग्री विच आर नॉट एलिजिबल, यानी कि यहाँ पे आपको डिग्री की लिस्ट देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ये लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो ये सभी कैंडिडेट्स जो हैं, ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो लाइफ साइंसेस वाले डेफिनेटली यू गाइज आर एलिजिबल फॉर द सेम।
और साथ ही में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जियोलॉजी वाले एप्लीकेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर डिटेल्ड में पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्रोसीजर किस तरीके से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। साथ ही में यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो क्वालिफाइंग डिग्री है यानी कि लिस्ट जो गिवन है स्टूडेंट्स, वो सभी आपके सामने इस ब्रोशर में मेंशन है, तो वो भी एक बार आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होने वाला है, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आपके पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है स्टूडेंट्स, -1 विल बी योर नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस ब्रोशर को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। ट्रेनिंग स्कूल्स एंड ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शंस यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन है। साथ ही में स्टूडेंट्स किस पे आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। एक बार आपको स्टूडेंट्स एक और काम ये करना है कि अपनी साइट से भी इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लेना है और सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपनी साइट से भी गो थ्रू कर लेनी है और चेक कर लेना है क्या हम भी एलिजिबल हैं इस एकदम बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि बाकी साइट से आई है। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन्फॉर्मेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसी तरीके के अपडेटेड न्यूज़ के लिए या फिर वैकेंसीज के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको CSI NET अड्डा को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।